तुम सबको लगता है कि दूसरे लोग परफेक्ट हैं, जो इंस्टा पे मॉडल्स हैं, जो इंस्टा पे रील्स बना रहे हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो ट्रिप्स मार रहे हैं और जिनकी बॉडी अच्छी है, या फिर जो टॉपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। बट सच ये है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है, और जब तक तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इग्नोर करते रहोगे तब तक तुम खुद से भागते जाओगे। देखो, इनसिक्योरिटीज़ भी दो टाइप्स की होती हैं, एक जिन्हें तुम फिक्स कर सकते हो, दूसरी जिन्हें तुम फिक्स नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें इनसिक्योर सिर्फ उन चीज़ों को लेकर होना है जिन्हें तुम फिक्स कर सकते हो, क्योंकि इनसिक्योरिटी से ही तुम इम्प्रूव कर पाओगे। लेट्स से तुम्हारा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है और तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, बट तुम्हें उस चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं है कि तुम मोटे हो, इसलिए तुम इम्प्रूव करने का भी ट्राई नहीं करोगे कभी, क्योंकि तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम मोटे हो, क्योंकि तुम इनसिक्योर ही नहीं हो उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए तुम्हें इनसिक्योर होना पड़ेगा, तभी तुम इम्प्रूव कर पाओगे। और दूसरी चीज़ें वो होती है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि तुम्हारी हाइट हो सकता है, तुम्हारी हाइट 90% तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड होती है और 10% तुम्हारे लाइफस्टाइल पे कि तुम कैसा खाना खाते हो और तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है। और जो चीज़ें ऐसी है कि जिन्हें तुम इंप्रूव कर सकते हो, तुम्हें उन चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होना है। तो जब मैं पहले छत में वीडियो बनाता था शाम के टाइम, तो इधर उधर से लोग देखते थे, ठीक है, अभी भी देख रहे हैं, बट अब मैं उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर नहीं हूँ। पहले मैं उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर था, बट मैंने अपनी सोशल स्किल्स को इतना डेवलप कर लिया है, अपनी सोशल एंजाइटी को इस हद तक लेकर चल गया हूँ कि मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो तुम्हें खुद से मिरर में खुद को देख के अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा, अगर वो इम्प्रूवेबल हैं तो, ठीक है, अगर तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो तो। और उसके बाद से तुम्हारी रियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और अगर तुम ऐसी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होगे कि जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम डिप्रेशन में चल जाओगे तुम्हारे पास, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं हुआ। तुम अगर बचपन से डार्क पैदा हुए हो और तुम उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसे चेंज ही नहीं कर सकते। और वहीं पर अगर तुम्हारा फेस टैन हो रखा, तो उस चीज़ को तुम इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत है। तो पहले तुम्हें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम किस चीज़ के लिए इनसिक्योर हो, और अगर तुम उन चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो तो तुम्हें नेक्स्ट डे से ही या फिर उसी टाइम से ही उस चीज़ को इंप्रूव करने में लग जाना है। और अगर वो चीज़ ऐसी है कि वो इंप्रूव नहीं हो सकती, लेट्स से तुम्हारी हाइट हो सकती है, हाइट तो थोड़ी बहुत तुम चेंज कर भी सकते हो वर्कआउट वगैरह करके, और थोड़ी बहुत अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, और या फिर वो तुम्हारा स्किन का कलर हो सकता है। अगर तुम बचपन से डार्क पैदा हुए तो तुम डार्क ही पैदा हुए हो भाई, ठीक है, इसमें तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम्हें लोगों से बात करने नहीं आती, तो उस चीज़ को तुम इंप्रूव कर सकते हो। तुम्हें हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर तुम उन चीज़ों को इंप्रूव करना चाहते हो जिन चीज़ को लेकर तुम इनसिक्योर हो। और अगली चीज़, जब तुम दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करते हो तो तब भी तुम इनसिक्योर फील करते हो, बट तुम्हें दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर नहीं करना है भाई, ठीक है, तुम्हारी जर्नी अलग है, दूसरों की जर्नी अलग है। तुम उनसे खुद को कंपेयर करके इनसिक्योर नहीं हो सकते, ठीक है, तुम्हें खुद को लेकर खुद से इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। तुम जो इंस्टा वगैरह पे देखते हो वो लोगों का फाइनल वर्जन होता है भाई। तुम देखते हो कि तुम्हारी उम्र के लोग बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं, और फिर तुम इनसिक्योर फील करते हो कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। बट तुम्हें उनके अचीवमेंट्स नहीं देखनी, तुम्हें खुद की अचीवमेंट्स देखनी कि तुमने क्या क्या चीज़ें अचीव करी है और तुम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो, तुम्हें उस पर काम करना है। अगर तुम सिर्फ कंपेयर ही करते रहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा भाई, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें इस कांस्टेंट कंपैरिजन को रोकना है, जो तुम इंस्टा पे लोगों को देख के करते हो, खुद से दूसरों को कंपेयर करते हो, और फिर खुद इनसिक्योर फील करते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी बस की कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तुम इंस्टा डिलीट कर दो। मैं भी मतलब बहुत कम इंस्टा चलाता हूँ भाई, तुम मेरा डेली का अगर इंस्टा का एवरेज व्यू टाइम देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम दिखेगा तुम्हें। मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही कम ऑन आता हूँ इंस्टा पे। तो तुम्हें या तो इंस्टा को डिलीट कर देना या फिर सिर्फ काम के लिए ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर तुम अभी स्टूडेंट हो तो इतना कुछ ज़्यादा तुम्हारा खास काम है भी नहीं इंस्टा पे। अगर तुम मतलब किसी से नोट्स वगैरह लेते हो इंस्टा, या फिर किसी से तुम्हें बात करनी होती है कोई इंपॉर्टेंट, तो तब तुम इंस्टा को यूज़ कर सकते हो। बाकी तुम्हें रील्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं देखनी है, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है भाई, तुम्हें उसे तो कंज्यूम करना ही नहीं है। इससे तुम दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते हो और खुद में ही रहने लग जाते हो, ठीक है। और जब तुम खुद में रहते हो, खुद से इनसिक्योर फील करते हो, और जब खुद प्रोग्रेस करते हो, तो उसमें तुम्हारी रियल ग्रोथ होती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करना चाहते हो लाइक कर सकते हो। बाकी एक कमेंट जरूर कर देना भाई, कमेंट से मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की, और लगता है कि मतलब किसी न किसी की लाइफ तो इंप्रूव हो रही है। मेरे अभी 400 सब्सक्राइबर्स है, भले मैं उनमें से अगर 100 लोगों की लाइफ भी थोड़ी बहुत इंप्रूव करा पा रहा हूँ, थोड़ी बहुत उनकी लाइफ में चेंज ला पा रहा हूँ, और थोड़ा बहुत उन्हें इंस्पायर कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।